लड़का है वो किस समाज का है? जी कोई और मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। आप क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है? जी हम लोग चौरसिया हैं। हाँ, तो फिर वो लोग कुछ और हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो लोग पासवान हैं। अच्छा, तो देखो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी है, जी व्यवस्था तो ये है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही होना चाहिए। इसका साइंटिफिक अभी कारण मैं बोलूंगा। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। कारण जानते हैं क्यों? कारण इसका बहुत बड़ा ये है कि ब्राह्मणों की परंपराएं ना ब्राह्मण लोग समझते हैं। मैं ब्राह्मण हूं तो मेरी पत्नी भी ब्राह्मण परिवार से है, तो वो भी उस परंपरा को मानती आई है। वो भी वही चीज, वो भी गाय को माता मानती है, हम भी गाय को माता मानते हैं। उनके यहाँ भी तुलसी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी तुलसी की पूजा होती है। तो क्या हुआ, उनके यहाँ भी भगवान जी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी होती। तो इससे क्या हो गया, तुरंत हम लोग मिल गए। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे कोई हिंदू कर ले शादी मुसलमान से, उदाहरण, तो क्या होगा, हिंदू तो गाय को माता मानता है, तुलसी की पूजा, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो अब बताओ, जो आदमी हम गाय की पूजा करने वाली लड़की और गाय खाने वाले के संग ब्याहेगी, तो कैसे उसका मिलाप होगा, कैसे उसका जीवन गुजरेगा? उसका हृदय नहीं दुखी होगा जब उसके सामने गाय कट रही होगी? रोएगी नहीं वो? तो विवाह वहां करना चाहिए जहां हम दोनों के विचार मिलते हों। तो ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिल जाते हैं, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते हैं, वैश्यों के विचार। भाई वैश्य क्या होता है, व्यापार करता है। तो शुरू से व्यापार में पली बड़ी लड़की है, व्यापार को देखा है, और व्यापारी से ब्याही जाएगी तो व्यापार को समझती है। अब वैश्य की लड़की पंडित जी के घर आ जाए तो व्यापार करने वाली पंडित जी के घर आएगी तो पंडित जी भीख मांग के लाएंगे, चलो झोला खाली करो, उससे ना हो पाएगा ये सब। इसलिए उस क्षत्रिय वैश्य की लड़की को वैश्य का लड़का चाहिए, और शूद्र की लड़की को शूद्र का लड़का। यदि आपने मिसमैच किया तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। उदाहरण समझो, गुलाब का फूल होता है, लाल कलर का है, और यदि आपने एक लाल गुलाब को, रेड गुलाब को व्हाइट गुलाब के साथ कलम जोड़ दी, तो उससे जो तीसरा गुलाब होगा फिर वो किस कलर का होगा? वो पिंक कलर, पिंक होगा। मतलब ना वो सफेद रहा ना वो लाल रहा, वो तीसरा हो गया। उसी प्रकार जब ब्राह्मण का लड़का होगा और क्षत्रिय की लड़की होगी या वैश्य की लड़की होगी या कोई भी होगा, तो क्या होगा, जब पुरुष अलग जाति का, स्त्री अलग जाति का, और दोनों का मिलान हुआ, फिर जो तुम्हारी संतान हुई। अब आप बताओ कि ब्राह्मण यदि लड़का है और माँ वैश्य है और उनका जो संतान हुई, फिर वो वैश्य होगा कि ब्राह्मण होगा? लड़का क्या होगा?